अच्छा, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ऑटोकैड को किस तरह ओपन किया जाता है। ऑटोकैड को ओपन करने का तरीका ये है, यहाँ पर जो 2007 पड़ा हुआ है इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। देखो हमारे पास ऑटोकैड ओपन हो गया। ऑटोकैड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नज़र आता है ऊपर वाला, ये हमारे पास है टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें हम टाइटल देते हैं। दूसरा हमारे पास है मेन्यू बार, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ होते हैं। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आइकॉन जो है वो हर जगह पर स्टैंडर्ड होते हैं। इसके बाद ये हमारे पास है लेयर, ये हमारे पास है प्रॉपर्टी, ड्रा टूल बार, व्यू, विजुअल स्टाइल, 3D नेविगेशन, मॉडिफाई टूल बार, ये हमारे पास है कमांड बार, स्टेटस बार। ये Z, Y और X जो नज़र आता है इसे कहते हैं क्वाड्रेंट आइकॉन। और ये क्रॉस रेड, ग्रीन और ब्लू शेप का जो नज़र आता है इसे कहते हैं क्रॉस हेयर कर्सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोकैड को ओपन करने के बाद फाइल में जाओ, इसको न्यू करो, या आप Ctrl+N भी कर सकते हैं। न्यू करने के बाद यहाँ पर एक कैट दे दो और ओपन करो। अच्छा, ऑटोकैड तो हमारे पास ओपन हो गया। जब हम कोई ड्राइंग करते हैं कागज़ के ऊपर तो हम फुट लेते हैं। इसी तरह ऑटोकैड में भी हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि हम कोई नक्शा बनाते हैं तो वो फुट की मदद से होना चाहिए, इंचेस की मदद से होना चाहिए, मिलीमीटर की मदद से होना चाहिए। या हम कोई ड्राइंग करते हैं, अगर मैकेनिकल करना चाहते हैं या कोई इंजीनियरिंग सतह पर करना चाहते हैं तो उसको हम इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करेंगे। अगर आर्किटेक्चर का काम करना चाहते हैं तो उसमें हम आर्किटेक्चर देते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कमांड यूज़ होता है यूनिट। यूनिट को इस्तेमाल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास फॉर्मेट में आ जाओ, फॉर्मेट में यूनिट लिखा है। या अगर इस तरह नहीं कर सकते, UNITS यूनिट्स लिखो और एंटर करो। अगर इस तरह भी नहीं कर सकते तो UN लिखो और एंटर करो। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ है। अगर आपको इंजीनियरिंग, डेसिमल, आर्किटेक्चर जो भी आपको चाहिए वो इसको सेलेक्ट करो। यहाँ पर हमें आर्किटेक्चर की ज़रूरत है तो आर्किटेक्चर सेलेक्ट करो और ओके करो। अच्छा, ये तो डिफ़ाइन हो गया। इसके बाद जब हम कागज़ पर कोई नक्शा बनाते हैं तो हम ये भी डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास कितना शीट है और कितना काम है इस पर करते हैं। तो इस तरह शीट को हम बढ़ाना चाहते हैं तो ऑटोकैड में अगर ग्रिड ऑन करें तो देखो हमें वो एरिया नज़र आता है, यानी ये एरिया अभी कम है। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं लिमिट्स। फॉर्मेट टूल बार में आ जाओ, यहाँ पर ड्राइंग लिमिट लिखा है। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो यहाँ पर लिखो लिमिट्स, LIMITS लिखो और एंटर करो। इसके बाद देखो ऑप्शन क्या जाता है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी आप ड्राइंग स्टार्ट करते हो, ड्राइंग का जो एरिया है वो बिल्कुल X और Y के दरमियान में जो मिड पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हो जाए, या 0 या इससे ज़्यादा करना चाहते हो। अगर इससे करना चाहते हो तो एंटर करो। अगर दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, यानी हमारे पास कितना एरिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक नक्शा बनाते हो 60 बाई 60 का, तो उसके लिए आप एरिया ज़्यादा दे दो। तो हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 50 बाई 50 एरिया चाहते हैं तो 50 लिखो, फुट दे दो, फिर लिखो कामा, फिर 50 लिखो, फुट दे दो और एंटर करो। तो देखो हमारे पास जो एरिया है वो बढ़ गया। लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको हम नज़दीक लाना चाहते हैं ताकि हमारे पास जो ऑटोकैड का स्क्रीन नज़र आता है उसमें कंप्लीट ये एरिया आ जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Z एंटर और E एंटर। Z का मतलब है जूम, E का मतलब है एक्सटेंड।